नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू नौकरी स्टडी। नौकरी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जेपीएससी जेएसएससी के लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसपीटी एक्ट 1949 में से निम्नलिखित में से किस जिलों में लागू नहीं होता है। तो एसपीटी एक्ट सिर्फ संथाल परगना में लागू होता है, बाकी परमंडल में सीएनटी एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पे रांची संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा रांची आंसर। बाकी जामताड़ा, दुमका और देवघर संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसपीटी एक्ट के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल है। तो कृषि वर्ष की परिभाषा हमने सीएनटी एक्ट में भी आपको बताया था कि उस सीएनटी एक्ट में कृषि वर्ष की परिभाषा थी कि बीज को बोने से लेकर कर काटने, सुखाने, उसे खाने तक की जो समय लगता है, साल भर का समय लगता है, उसे कृषि वर्ष कहते हैं। और यहाँ पे है ऑप्शन ए, जहाँ बंगला साल चलता है, बंगला पत्रिका होती है, पंचांग होती है, वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष। और जहाँ फसली साल चलता है, वहाँ प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। जहाँ कृषि प्रायोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है तो वही वर्ष। तो संथाल परगना में कृषि वर्ष की परिभाषा क्या है? उपरोक्त सभी है, यानी कि सभी प्रकार के वर्ष किसी भी प्रकार से परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं कृषि वर्ष को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान जो होते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ग्रामीणों द्वारा, गांव के मतदाताओं द्वारा, जिले के उपायुक्त द्वारा, राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी सही आंसर होगा, जिले के उपायुक्त यानी कि डीसी, डिप्टी कलेक्टर के द्वारा। और इनकी जो ताकत है एसपीटी एक्ट में भी है और सीएनटी एक्ट में भी उपायुक्त का ताकत है। क्वेश्चन नंबर 4, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? ऑप्शन है 1/4, 1/3, 2/3 और 50%। ऑप्शन सही आंसर होगा 2/3। 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है। 2/3 रैयत जो होते हैं उनका सहमति आवश्यक है। क्वेश्चन 5, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? यानी कि रैयत के क्लास होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनका। तो ऑप्शन सी धारा 12 के अंतर्गत, धारा 12 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयत को अपने घरेलू या कृषि कार्य के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के, यानी कि बिना किसी से अनुमति लिए अपने जोत में, यानी कि अपने खेत में ईंट या खपड़ेल बनाने का अधिकार होगा? आप देखते हैं गांव में हम अपने खेतों में, अपनी ज़मीन पे ईंट या खपड़ेल के लिए मिट्टी लेते हैं और वहाँ पे बनाते हैं, घरेलू उपयोग के लिए, बिजनेस नहीं कर सकते आप। तो ऑप्शन बी धारा 15 के तहत ये अधिकार रैयत को प्राप्त है। क्वेश्चन 7, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? तो धारा 17 के अंतर्गत वृक्ष लगाने, काटने का अधिकार है अपने जमीन पे। हालांकि हरे वृक्ष को काटने पे सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन एसपीटी एक्ट में अधिकार है। एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि के बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन डी धारा 27। क्वेश्चन 9, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है? यानी कि विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, अदल बदल कर सकते हैं रैयत भूमि का। गांव में होता है कि मेरा खेत तुम ले लो, तुम्हारा खेत हम ले लेते हैं, मेरे घर के नज़दीक है। तो ऑप्शन बी होगा धारा 20। क्वेश्चन नंबर 10, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा नहीं बल्कि की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर
बंदोबस्त रद्द की जा सकती है, यानी कि सरकार ने आपको बंदोबस्त दी है बंजर भूमि में, लेकिन आप 5 वर्ष तक उस पर खेती नहीं करते हैं, आबाद नहीं करते हैं, तो बंदोबस्ती रद्द समझी जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन 11, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? पहाड़िया जनजाति गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया को वहां पे नहीं बसा सकते हैं। ऑप्शन डी धारा 41, धारा 41 के तहत। तो इस प्रकार से एसपीटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। एसपीटी एक्ट के बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप में, विस्तृत रूप में आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।